अभी तक हम सीक्वेंस एंड पैटर्न को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे स्मॉल यूनिट्स को। 1/10 और 1/100 में क्या डिफरेंस है, आज हम उसको समझने वाले हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 53, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेन पेपर के साथ रेडी हो रहिए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही समझना ज़रूरी है। अगर आज का सेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो ये पूरा चैप्टर में आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले आज इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो 53 में आपका क्वेश्चन है कि विच इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, हाउ मेनी सच स्मॉलर पार्ट मेक अ यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले समझिए, पहले हम क्या निकाल रहे थे। इसके पहले ये देखिए, सबसे पहले अगर हम ले रहे थे डिफरेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ हमारा 2 है, इस तरीके से। तो इसके बीच में हमारे 10 लाइन मेजर, इस तरीके से हम 10 लाइन मेजर कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इधर 0 है, 0, तो इनके बीच में भी कितने लाइन आ रहे थे, 10 लाइन आ रहे थे। जैसे कि हम यहाँ से ले रहे थे 1/10, ठीक है, 2/10, इस तरीके से 3/10। हमारा होल यूनिट कहाँ पे आ रहा था, जब हमारा 10/10 आ जा रहा था, 10/10, तो ये आ जा रहा था 1। 10/10 कितना हो जाता था, 1। फिर हम करते थे वैसे ही 11/10, 12/10, 13/10, ठीक है। जब हमारा आता था 20/10, क्या आता था हमारा 20/10, तो इसका मतलब जब ये डिवाइड होकर कितना होता था 2, यानी हम कहाँ पहुँच जाते थे 2 के पास। तो समझिए, जैसे 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, जो भी हमारा लाइन पे मेजर था वो हम 10-10 लाइन का कर रहे थे। कितने 10-10 पार्ट्स में वो डिवाइड था। अब जो स्मॉल यूनिट की बात आई है, अब समझिए इसको अच्छे से। जो हम स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं, अब हमारा 0 से लेके 1, मान लीजिए हम 0 से 1 ही लेते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में अब 10 लाइन नहीं है, 100 लाइन्स है। ध्यान रखिए इस बात का। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आपको फिगर्स थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा 0 है और मान लीजिए हमारा 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेगा ये 2, इस तरीके से सेम डिफरेंस पे। तो अब हम जो पहले 10 लाइन खींचते थे, अब हमारे ये 0 से 1 के बीच में 100 लाइन है। क्या है, हमारे 0 से 1 के बीच में हमारा 100 लाइन है। तो यानी ये जो पहली लाइन आप देख रहे हो, जो ये पहली लाइन हमने ऊपर खींचा है, ये 1/100 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1/100। उसके बाद हम 2/100, 3/100, 4/100। हमारा ये 1 कहाँ पहुँचेगा, जब हमारा 100/100 हो जाएगा। 100/100 यानी ये 100/100 बन के कितना होगा, 1 बन जाएगा। तब ये लाइन यहाँ पहुँचेगी। यानी अब 0 से लेके 1 के बीच में 100 पार्ट्स हो गए हैं। समझ में आ रहा है। पहले हमारे ओनली 10 पार्ट्स थे। तो इस तरीके से अगर कहा जाए, ये देखिए, अब डिफरेंस समझिए। डिफरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब हमारा ये 0 था और इधर हमारा 1 था, ठीक है। अब हमने बोला कि हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 0 से लेके 1 तक। तो जो हमारा पहले आपका 0 से आप 1 करते थे, तो आपका 110 आता था, 110, 210, इस तरीके से 310, इस तरीके से। यानी 110 तक पहुंचने के लिए, यानी ये 110 तक पहुंचने के लिए हमें कितने बार आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी 1/100 है ना, 1/100, 2/100 है ना, 3/100, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। हमारा 1/10 कहाँ आएगा, सोचिए। अब 110 छोटी यूनिट तक पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा। हम जब 10/100 करेंगे, जब हमारा ये लाइन में आएगा 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 110 आ रहा है। यानी जब 10/100 करेंगे तब हमारा 110 आएगा, ठीक है। जब हम 20/100 करेंगे तब हमारा 210 आएगा, ठीक है। 30/100 यानी 310 आएगा। तो सोचिए कितनी यूनिट कितनी छोटी हो गई है। तो ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम अब अपने सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो वही कह रहा, अब हमारा सॉल्यूशन कह रहा, समझिए ध्यान से, कि लेंथ ऑफ इच स्मॉलर पार्ट ऑन स्प्लिटिंग ऑन 1/10 इंटू 10 पार्ट्स। अभी हमने क्या देखा कि 10 पार्ट्स जब हम 1/10 तक हमें पहुंचना है, तो हमें कितना आना चाहिए था। जैसे आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, मैं ऐसे भी बताती हूँ। जैसे कि 1/10 तक पहुंचना था तो हमें कितना लगा, 10 टाइम लगा, है ना। पहले हमने लिखा 1/100, 2/100, 3/100, 4/100। जब हमने लिखा 10/100 तब हमारा 110 आया था। तो आप इस तरीके से मेजर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पर इन्होंने निकाला है, थोड़ा सा इन्होंने उल्टा कर दिया आप, क्योंकि अब 1/10
जो है बिगर नंबर हो गया हमारा, 100 छोटा नंबर हो गया है। कैसे? देखिए, 1 रुपये में से किसी 10 आदमी को बांटना फिर भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वही 1 रुपये में से 100 लोगों को बांटना बहुत कम मिलेगा। तो हमारा बड़ा नंबर कौन हो गया? 1/10। उसको हमें डिवाइड करना है 1/100 से। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ, आप इसको सही करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 1/10, देखिए 1/10 हो गया। और जब हम डिवाइड को करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और नंबर भी क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 100 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो 1 से 1 कट करिए और 10 से 100 कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 110 तक पहुंचने के लिए अगर 100 वाला यूनिट है तो हमें 10 टाइम लगेगा। 10 बार हम जब आगे बढ़ेंगे तब जाके 110 तक पहुंच पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये यूनिट को क्लियर रखिए ताकि आप आगे आराम से इसको क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है। देखिए आंसर यहाँ पर आपको जो 10 है, ये बस वहाँ से ऐसे ही ला के दिखा देते हैं, कैसे आता है इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब तो आप तो समझ गए ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अब क्या रहा है कि हाउ मेनी 110 है, तो मैंने समझा दिया आपको कि 10 बार में हो जाएंगे, 1/10 आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें एडेड है, क्या है कि कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स एंड 45 100। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इस दो तरीके से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे लिखना चाहते हैं आप। ये देखिए, हमारा 4 यूनिट है, यानी कि 4 1/10, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट तो पूरा हो गया, 4 1/10 हो गया, तो 4/10। ठीक है, और 5 100 है, तो 5 के नीचे लिखेंगे 100। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। नहीं तो आप अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो और ईजी है, 4 लिख दीजिए, प्लस 4 के नीचे 10 है, तो 4 के पहले एक पॉइंट आएगा, यानी कि 0.4 हो जाएगा। और 5 के नीचे 2 0 है, तो यानी कि पीछे से 2 0 आएगा, है ना, यानी 5 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जब आप ये दोनों नंबर को मेजर करेंगे तो कितना बन जाएगा? जस्ट 45 बन जाएगा, है ना। जब इसको आप मेजर करोगे तो 4 + 0.45 इस तरीके से, और जब इसको पूरा ऐड करोगे तो 4.45 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं पहले वाले से, या आप इस तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन और एडेड है कि पूछा जा रहा है, हेंस 4 यूनिट एंड 4/10 एंड 500 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 यूनिट एंड 45 100। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी सॉल्यूशन में देखा है कि जब हमने 4 1/10 एंड 5 100 को ऐड किया तो हमारा 45 यूनिट आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि 45 100 इस तरीके से। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ यहीं पे है। अगर आप 1/10 और 100 में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए इसको रिवीजन में ज़रूर रखें आप। ठीक है, आप इसको क्लियर करें। पेज नंबर 54 ही है ना, एक सेकेंड देखती हूँ, हाँ, पेज नंबर 54 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट में जो मैं होमवर्क डालती हूँ उसको ज़रूर करिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।